हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। लेट्स टॉक अबाउट ब्लडी मैरी। आपने ये लेजेंड के बारे में सुना ही होगा, जहाँ ये बोला जाता है कि रात को मिरर में 3 बार देख के अगर आप ब्लडी मैरी बोलते हो तो एक डार्क फिगर मिरर में आपको देखने मिलेगा। सो ये ब्लडी मैरी कौन है और उसका बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, ये काफी कम लोग जानते हैं। तो एक्चुअल में ब्लडी मैरी वॉज अ प्रिंसेस, बट फिर कुछ ऐसा हो गया उसके साथ जिसके बाद लोग उसे ब्लडी मैरी के नाम से जानने लगे। एक्चुअल में उसका नाम मैरी टूडोर था, ऑल्सो नोन एज मैरी द फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड। She was born on 18 February 1516। उसके फादर का नाम हेनरी द 8 था एंड मदर का नाम कैथरीन था। मैरी का बचपन काफी डार्क गुजरा, लाइक उसके डैड को बेटा चाहिए था ताकि वो उसके बाद किंग बन सके। एंड कैथरीन जो उनकी फर्स्ट वाइफ थी, उसे कभी बेटा नहीं हो पाया, इंस्टेड बेटी हुई जिसका नाम मैरी था। बेटा नहीं हो रहा, इस वजह से हेनरी ने पहली शादी नल एंड वॉइड करा दी, यानी कि खत्म करने का फैसला लिया। इवन उसके बाद उसने अपनी पहली वाइफ को मैरी से दूर कर दिया एंड बचपन में ही मैरी को अलग जगह पे भेज दिया। फिर हेनरी द 8 ने 1533 में दूसरी शादी की, वो भी एन बोलिन से। फिर उन दोनों को बेटी हुई जिसका नाम था एलिजाबेथ। ये वही एलिजाबेथ है जिसके बारे में हमने बात किया था पिछले वाली वीडियो में। फेयरनेस के साथ जिसका ऑब्सेशन था वो हेनरी की बेटी थी। तो हेनरी की ये दूसरी शादी 3 साल तक चली। उसके बाद 1536 में उसकी पहली वाइफ कैथरीन काफी बीमार पड़ गई। मैरी अपनी माँ से मिलना चाहती थी क्योंकि वो काफी ज्यादा उससे अटैच थी, पर हेनरी ने उसे मिलने नहीं दिया। एंड में कैथरीन पास्ड अवे। मैरी अपने फादर को यही सब की वजह से बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। ऊपर से उस वक्त हेनरी 8 का जो धर्म था वो प्रोटेस्टेंट था एंड मैरी ने कैथलिक रिलीजन को चुना था। ये चीज के चलते हेनरी काफी नाराज थे अपनी बेटी से, क्योंकि वो चाहते थे कि मैरी भी उनकी तरह प्रोटेस्टेंट धर्म को फॉलो करे एंड कैथलिज्म को नहीं, बट वैसा नहीं हुआ। जिसके बाद 1536 में हेनरी की दूसरी वाइफ एन को भी गलत इल्जाम लगा के मार दिया गया एंड उसकी बेटी एलिजाबेथ को भी किंगडम से दूर भेज दिया गया, जैसे मैरी के साथ हुआ। इसके बाद हेनरी 8 की तीसरी शादी हुई जेन सेनोर के साथ। जेन हेनरी के काफी क्लोज थी, इसलिए जेन ने जब हेनरी से कहा कि वो अपनी बेटियों को वापस किंगडम बुला ले तो हेनरी ने उसकी बात मान ली और उसने मैरी एंड एलिजाबेथ दोनों को वापस घर बुला लिया। फिर 1537 के साल में जेन प्रेग्नेंट थी, पर डिलीवरी के समय ही उसकी मौत हो गई। उसने एक लड़के को जन्म दे दिया जिसकी ख्वाहिश हेनरी काफी वक्त से रख रहे थे और उसका नाम एडवर्ड द 6th रखा गया। तो क्योंकि ये ईयर में हेनरी को उसका वारिस मिल चुका था, तो उसने ये ऐलान कर दिया कि मैरी एंड एलिजाबेथ इलेजिटिमेट है। उस समय के किंग के साथ क्या होता था कि उनके कई बच्चे होते थे, बट कुछ बच्चों को इलेजिटिमेट घोषित किया जाता था एंड जिसे भी इलेजिटिमेट कहा जाता उनका थ्रोन पे कोई हक नहीं रहता, सिर्फ लेजिटिमेट बच्चे ही थ्रोन पे क्लेम कर सकते थे। एंड हेनरी ने उसके बाद एडवर्ड द 6th को उनका सक्सेसर बनाया, यानी कि वारिस घोषित किया। फिर दिसंबर 1539 में फिर से हेनरी को शादी करनी पड़ी डिप्लोमेटिक रीजंस की वजह से। ये उनकी 4th वाइफ थी, इसका नाम था एन ऑफ क्लीव्स। बट हेनरी को एन अट्रैक्टिव नहीं लगती थी, बट फिर भी उन्होंने शादी कर ली एंड इसी वजह से ये शादी ज्यादा साल नहीं चली। 1 साल बाद दैट इज 1540 के साल में ही उन्होंने वो शादी भी खत्म कर दी। जिसके बाद वही साल में उन्होंने कैथरीन हॉवर्ड के साथ शादी की। ये उनकी 5th वाइफ थी, बट 2 साल बाद दैट इज 1542 में उसे भी उसने मार दिया, ये बोल के दैट शी चीटेड ऑन हिम। और आपको लगा होगा कि हेनरी का शादी करके हो गया होगा, बट नहीं, हेनरी द 8 यही नहीं रुके। फिर से 1543 में उसने कैथरीन पार से शादी की और ये उनकी 6th वाइफ थी। कैथरीन ने ना पूरे खानदान को काफी क्लोज लाया एंड कैथरीन के कहने पे ही हेनरी ने मैरी एंड एलिजाबेथ को अपनाया एंड उनको भी लेजिटिमेट घोषित कर दिया, जिसका मतलब था कि अगर एडवर्ड 6th को कुछ होता है तो मैरी थ्रोन क्लेम कर सकती है एंड मैरी के बाद एलिजाबेथ कर सकती है। फिर 1547 के साल में हेनरी पास्ड अवे। ही डाइड एट द एज ऑफ 55 एंड हेनरी के बाद थ्रोन एडवर्ड द 6th के पास गया जो सिर्फ 9 साल के थे। मैरी एंड एलिजाबेथ उनसे बड़ी थी, पर थ्रोन उन्हें नहीं मिला। एडवर्ड द 6th मैरी को पसंद नहीं करते थे उसके रिलीजन की वजह से। जब वो 9 साल के थे तभी वो काफी बीमार पड़ गए एंड उसी दौरान उनके जो भी सलाहकार थे ना आजू बाजू, उन्होंने उनको ये सलाह दी कि मैरी एंड एलिजाबेथ को थ्रोन पाने की लाइन से निकाल दो, क्योंकि अगर मैरी को थ्रोन मिल गया तो वो प्रोटेस्टेंट धर्म नहीं बल्कि कैथलिज्म फॉलो करेगी। और एडवर्ड द 6th क्योंकि प्रोटेस्टेंट धर्म फॉलो करते थे तो ये बात उन्हें सही लगी एंड उसके बाद उन्होंने मैरी एंड एलिजाबेथ को इलेजिटिमेट घोषित कर दिया एंड ये भी बोला कि अगर उनको कुछ होता है तो उनके जाने के बाद थ्रोन लेडी जेन ग्रे के पास जाएगा। लेडी जेन ग्रे जो थी ना, वो एडवर्ड के जो डैड हेनरी थे, हेनरी की बहन की ग्रैंड डॉटर थी, तो वो भी उनके फैमिली में ही आती थी।
और ये जब बात मैरी को समझी तो वो काफी ज्यादा नाराज हुई। बचपन से ही उसके साथ काफी नाइंसाफी हुई थी एंड अभी उसका 9 साल का भी भाई यही कर रहा था। फिर 1553 के साल में खबर आई कि बीमारी के चलते एडवर्ड द सिक्स्थ पास्ड अवे। इसके बाद दूसरे जो भी लोग थे ना वो किंगडम के, उन्होंने ये डिसाइड किया कि एडवर्ड के फ्यूनरल के लिए मैरी को यहाँ बुलाया जाएगा एंड जब मैरी किंगडम वापस आएगी तो उसे मार दिया जाएगा। पर मैरी को ऑलरेडी ये षड्यंत्र के बारे में पता चल चुका था एंड इस बार वो चुप नहीं बैठने वाली थी और उसने क्या फैसला किया इस बार थ्रोन लेने का। पर थ्रोन पर तब तक क्लेम नहीं कर सकती जब तक लेडी जेन ग्रे है, क्योंकि एडवर्ड ने उन्हें अपना सक्सेसर बनाया था। इस वजह से लेडी जेन ग्रे एंड उसके पति को मैरी के सपोर्टर्स ने बंदी बना दिया एंड मार दिया, जिसके बाद सक्सेसर के लाइन में कोई बचा ही नहीं। एंड 1553 में मैरी वन क्वीन घोषित की गई इंग्लैंड एंड आयरलैंड की। मैरी के जो भी सपोर्टर्स थे जो कैथोलिक धर्म को फॉलो करते थे, उनकी मदद से मैरी थ्रोन हासिल कर पाई। तब वो 37 इयर्स की थी। इसके बाद 1554 में उसने फिलिप द सेकंड ऑफ स्पेन से शादी कर ली एंड मैरी ने इंग्लैंड पे 5 साल तक रूल किया। वो 5 साल तक उसने काफी लोगों को कन्वर्ट होने के लिए कहा। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसके फादर या भाई के जैसे प्रोटेस्टेंट धर्म को फॉलो करे, इसलिए उसने सबको कैथोलिज्म में कन्वर्ट होने के लिए मजबूर किया। जो भी लोग उसकी बात नहीं मानते उन्हें बंदी बना दिया जाता। प्रिजन में डालने के बाद भी ऐसे कई लोग थे जो कन्वर्ट होने के लिए रेडी नहीं थे। तो ये जब होने लगा उसके बाद मैरी ने और भी ज्यादा क्रूएल तरीका आजमाया। मैरी ने 280 प्रोटेस्टेंट्स को जिंदा जला दिया जस्ट इस वजह से कि वो कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। मैरी का ये पागलपन देखने के बाद कई तादाद में लोग कंट्री छोड़ के भाग गए। क्वीन के नाम से ही लोग डर जाते थे उस समय, क्योंकि उसका जो जुनून था वो पागलपन बनता जा रहा था। एंड जिस तरह मैरी बिहेव कर रही थी वो शायद उसके बचपन के ट्रॉमा की वजह से था। उसे काफी यंग एज में अपने माँ से अलग कर दिया गया। मिन्नतें करने के बावजूद उसके माँ से उसे मिलने नहीं दिया गया। फिर उसके फादर ने उसे अलग जगह भेज दिया गया। इस सब के दौरान वो अकेली थी एंड उसके साथ सिर्फ उसका धर्म कैथोलिज्म था और उसने काफी वक्त स्पेंड किया ये रिलीजन को पढ़ने के लिए। और आखिरकार जब उसे थ्रोन मिला तो उसने सबको कन्वर्ट करना चाहा और जो भी लोग नहीं मानते उन्हें वो मार देती। इस वजह से मैरी का नाम पड़ा ब्लडी मैरी। ये सब 5 सालों तक चला। फिर 1558 में मैरी काफी बीमार पड़ गई एंड उसने एलिजाबेथ द फर्स्ट को, जो उसकी हाफ सिस्टर थी, थ्रोन का सक्सेसर घोषित कर दिया। उसके बाद 17 नवंबर 1558 को मैरी द फर्स्ट पास्ड अवे जब वो 42 इयर्स की थी। तो ये थी कहानी ब्लडी मैरी की, जिसको शायद उसके फैमिली वालों ने ऐसा बना दिया कि उसके आखिरी दिनों में वो ना चाहते हुए अपने फादर की तरह जिद्दी बन गई। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप इस स्टोरी के बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।